राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 18 जुलाई को मतदान है और 21 जुलाई को नतीजे सबके सामने होंगे। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ने अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया है। टीआरएस चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सभी राजनीतिक दलों से समझदारी और अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील कर डाली है। केसीआर की ये अपील नेताओं के रुख को पलट सकती है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में चर्चा राष्ट्रपति चुनाव की। क्या यशवंत सिन्हा जीत रहे हैं? क्या द्रौपदी मुर्मू चुनाव हार जाएंगी? क्या यशवंत के दांव से बिखर जाएगा एनडीए गठबंधन? इन सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में, तो देखते रहिए। क्या बिगड़ेगा द्रौपदी मुर्मू का खेल? इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की कुछ अहम जानकारियां। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की खास बातें। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में है मुकाबला। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को रिजल्ट होगा घोषित। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट वेटेज 10,80,131 है। जिस उम्मीदवार को 5,40,065 से ज्यादा वेटेज मिलेगा वह जीतेगा। 767 सांसद हैं, जिनमें 540 लोकसभा और 227 राज्यसभा के सांसद हैं। कुल 4,033 विधायक राष्ट्रपति चुनेंगे। हर सांसद के वोट का वेटेज जो है वो 700 है, यानी कुल वेटेज 3,13,600 होता है। विधायकों के वोट का वेटेज राज्य की आबादी और कुल विधायकों की संख्या से तय होता है। यूपी में प्रति विधायक 208 और सिक्किम में सिर्फ 7 है। कुल जो है वो 4,033 विधायकों का वेटेज जो है 5,43,231 है। इस तरह चुनाव के लिए कुल वेटेज 10,80,131 होता है। जीतने के लिए 50% यानी 5,40,065 से ज्यादा चाहिए। यशवंत सिन्हा ने अपने प्रचार की शुरुआत केरल से की है। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस की सरकार है। यहां मीडिया ने पूछा कि वो कैसे खुद की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव तक काफी समीकरण बदल जाएंगे, बस देखते जाइए। इसके पहले नामांकन के दौरान भी सिन्हा ने खुद की जीत का भरोसा जताया था। यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, आरजेडी, केरल कांग्रेस एम जैसे कई दलों का समर्थन मिल चुका है। मतलब यशवंत के पास अभी करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। केरल के छोटे बड़े सभी दलों ने यशवंत सिन्हा को ही समर्थन दिया है। ऐसे में संभव है कि यहां से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एक भी वोट नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ दलों की स्थिति साफ नहीं है, जिनमें पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 10 राज्यसभा सांसद भी हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। इसके अलावा टीडीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब तक कुछ साफ नहीं किया है। शिवसेना में भी आंतरिक कलह के चलते अब तक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले विधायक और ज्यादातर सांसद एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा को आम आदमी पार्टी, टीडीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर ये दल सिन्हा को समर्थन दे देते हैं तो वो द्रौपदी मुर्मू के लिए कुछ हद तक वहां पर करीब पहुंच सकते हैं। आंकड़ों से समझिए ये खेल। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद हैं। सभी राज्यों के विधायक और विधान परिषद के सदस्य वोट करते हैं। इनके वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 होती है। इस तरह जीत के लिए आधे से एक वोट की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। अभी बीजेपी के पास करीब 6 लाख वैल्यू के वोट हैं, मतलब जीत के लिए निर्धारित वोट से कहीं ज्यादा। वहीं सिन्हा के पास करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं, मतलब जीत के लिए निर्धारित वोट वैल्यू से करीब 1.5 लाख कम। ऐसे में अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू को किन किन दलों ने दिया समर्थन? मुर्मू को अब तक बीजेपी के अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल जेडीयू, एआईएडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम,
एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल जैसी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। विपक्ष में होने के बाद भी बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेकुलर, अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। अभी आंकड़ों में भले ही मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, वोटों का गणित अपने पक्ष में करने के लिए यशवंत सिन्हा और उनका समर्थन कर रहे टीआरएस प्रमुख केसीआर ने मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक राष्ट्रपति चुनाव ऐसा भी हुआ जिसमें अंतरात्मा की आवाज पर पड़े वोटों ने ही एक प्रत्याशी की जीत पक्की कर दी थी। खास बात यह है कि यह अपील खुद प्रत्याशी ने नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। ये मामला देश के चौथे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है। देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का 3 मई 1969 को अचानक निधन हो गया था। उस दौरान उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जाकिर हुसैन की मौत के बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना था और उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी। वो राष्ट्रपति वीवी गिरी को ही राष्ट्रपति बनवाना चाहती थी। इंदिरा जानती थी कि बड़े कद वाले नीलम रेड्डी सत्ता में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस बात को इंदिरा भी खूब समझती थी, इसलिए उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को इशारा कर दिया। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व के सामने इंदिरा की एक नहीं चली और नीलम संजीव रेड्डी को सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया। दूसरी ओर इंदिरा का इशारा पाकर वीवी गिरी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। हालांकि उस समय उनकी जीत पक्की नहीं थी, लेकिन इंदिरा ने अंदर खाने उनके लिए जोड़तोड़ शुरू कर दी। इस बीच वो वक्त भी आ गया जब दोनों प्रत्याशी मैदान में आमने सामने थे और कुछ वक्त बाद उनके लिए संसद और विधानसभाओं में वोट भी डाले जाने थे। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मतदान करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के सामने एक ऐसी बात कह दी जिसने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित विपक्षियों को भी हैरत में डाल दिया। इंदिरा ने कहा, वोट डालने वाले सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें और जो बेहतर उम्मीदवार हो उसे ही चुनें। इंदिरा की इस अपील का असर भी हुआ और पहली बार सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार वीवी गिरी से मामूली अंतर से चुनाव हार गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को हैदराबाद में संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए प्रचार किया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए केसीआर ने सभी दलों के सांसदों से यशवंत सिन्हा के लिए विवेक से वोट डालने की अपील की। देश के मौजूदा हालात पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अपने हर वादे पर पूरी तरह से विफल रही है। केसीआर ने कहा कि जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में एक नारा था, अपनी अंतरात्मा से वोट दें। वे उस तरह से जीते। ये हमारे देश के इतिहास का एक हिस्सा है। मैं इस देश के सभी सांसदों को बताना चाहता हूं जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार है, 2 उम्मीदवारों की तुलना करें और यशवंत सिन्हा को अपने विवेक से वोट दें। मुझे उम्मीद है कि आप जीतेंगे और देश का सम्मान बढ़ेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की इस अपील का अगर नेताओं पर असर होता है तो बाजी पलट सकती है। शायद तभी कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।